ये देखो फ्रेंड, हम बना रहे हैं मोमोज। मेरे ससुर जी का मोमोज खाने का मन था, हमने तो 10 रुपए के बना अच्छी बनी है। कौन सी चाची? हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का कल के वीडियो में पता नहीं क्या हो गया था फ्रेंड, कल परसों के वीडियो में वो अटक गई थी, पता नहीं क्यों। तो सबसे पहले मेरे घर मेरे ससुर जी ने कहा कि मुझे मोमोज़ खाने हैं, और बाहर तो 10 रुपए के 3 या फिर 4 आते छोटे छोटे, और 20 रुपए के 6 या 7 ऐसे कुछ आते। तो उनसे कुछ होता नहीं है, तो घर पे हम लोग ज़्यादा से बनाएंगे और ससुर जी को खिलाएंगे। तो और उनसे पूछेंगे कैसे भी बने हैं। तो चलिए, ये कमरे में से मैं सामान ले लेती हूँ। टमाटर की चटनी बनानी है तो टमाटर निकाल लेते हैं, वो भी बिल्कुल लाल लाल। और सबसे पहले मैं एक ही बात बोलूँगी, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। तो चलिए, गोभी को मैंने घिस लिया है। 1 किलो गोभी है तो 1 किलो पूरी गोभी को घिसूँगी मैं। और अब की बार ये पानी वाली गोभी थी, क्योंकि पानी वाली का मतलब है क्यों ये बहुत ज़्यादा हरी हरी थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा छोड़ देती है, इसलिए ये गोभी भी बहुत कम रह जाती है। 1 किलो की बनाए थे तो बन गए थे, ठीक ठाक बन गए थे मोमोज। तो चलिए इसको घिस लेते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो हमने गोभी को घिस लिया और इसका पानी निचोड़ लिया है अच्छे से। फिर भी इसमें थोड़ा बहुत पानी रह ही गया था, तो थोड़ा सा तेल हमने ऐड किया और तेल के बाद हमने गोभी को इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। और अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, नमक मिर्ची कुछ भी नहीं। तो अब इसको फ्राई करके फिर हम इसको निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में, जिसमें इसको फैला देंगे जिससे कि ये जल्दी ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद ही हम इसमें नमक वमक जो भी मसाले आपको मिलाना है वो ठंडे होने के बाद ही मिलाएंगे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं थाली में, और अब हम इसमें मिक्स करेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब थोड़ा सा नमक और अजीनामोटो और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, और इसमें कुछ भी नहीं डालना है। तो चलो, जब तक ये ठंडा होता है चटनी के लिए बना लेते हैं। इसमें डालेंगे पानी गर्म करने के लिए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल लाल टमाटर, जो अभी हम अंदर से लेकर आए थे वो हम इसमें डाल देते हैं। ये देख लीजिए, इस तरीके से लाल लाल टमाटर हम इसमें डाल देंगे। और डालेंगे सूखी हुई जो लाल मिर्ची थी खड़ी वाली, वो पिसी हुई का वो टेस्ट नहीं आता जो खड़ी मिर्ची का आता है। तो हम थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का डालेंगे, ये देख लीजिए इस तरीके से। और इसमें लहसुन हमने पहले से छील के रखा था, तो लहसुन हम इसमें डाल देंगे। और लाल मिर्ची, 4 चीज़ों की चटनी बनती है तो 4 चीज़ आप इसमें डाल दीजिए। तो ये देख लीजिए, खड़ी वाली मिर्ची मैं ले लेती हूँ, ज़्यादा तीखी नहीं बनाना है मुझे, मतलब सही बनाना है। तो इस हिसाब से हम 10 से 12 मिर्ची डालेंगे इसमें, लाल वाली मिर्ची को भी उबालेंगे, साथ चारों चीज़ों को उबालेंगे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। जब ये उबल जाएंगी ना, तब हम इनको छील के और फिर हम मिक्सी में से पीस लेंगे। तो चलिए इनको उबलने के लिए रख देते हैं। जब तक गोभी भी हमारी ठंडी हो रही है, तो तब तक हम लगा लेते हैं आटा, यानी कि मैदा। तो चलिए फटाफट से हम मैदा ले लेते हैं। ये है आधा किलो मैदा, तो इसको हम आटा लगा लेते हैं, ना तो ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा टाइट। तो चलिए फटाफट से हम आटा लगा लेते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद मुझे रोटी भी बनानी है। क्योंकि मेरे ससुर जी बोल रहे थे मेरे लिए 2 रोटी बना देना। जो गांव के लोग होते हैं ना, उनको रोटी खाए बिना पेट नहीं भरता, तो उनके लिए मुझे रोटी भी बनानी पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से मैं ये सारा काम निपटा के, इतना ज़्यादा काम हो गया था कि बर्तन बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते जिस दिन मोमोस या फिर कुछ और चीज़ बनाते हैं। तो ये देख लीजिए, आटा हमारा लग के तैयार हो चुका है। तो आटे को रख देते हैं और इसके बाद हम इसमें डालेंगे, गोभी में डाल देंगे नमक और थोड़ा सा अजीनामोटो और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, और इसको मिला देंगे। ठंडा होने के बाद नमक मिलाने का ये फ़ायदा है कि गोभी हमारी है वो पानी नहीं छोड़ती है। और बहुत लोग जब बनाते हैं तो बंद गोभी, प्याज और जो गाजर होती, गाजर वाजर, शिमला मिर्ची, सारी चीज़ें डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गोभी की ज़्यादा बनती है, यानी कि बंद गोभी की ज़्यादा बनती है। तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं और अब फटाफट फटाफट बनाते हैं मोमोस। तो चलिए आप लोग भी देखते रहिए किस तरीके से बनाना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए अब हम बिल्कुल छोटे छोटे लोइयाँ तोड़ेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी। ये देख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे इस तरीके से, ये देख लीजिए। और फटाफट से बेलते भी चलेंगे और साथ ही साथ भरते भी चलेंगे। तो मेरी ही ननद थी, यानी कि मेरी चाची सास की छोटी लड़की थी, वो यहाँ पे आ गई थी, वो उन्होंने मेरी हेल्प करी थी। तो वो बेलती गई थी और मैं बनाती गई थी। एक जन होता है ना बेलने सेकने के लिए, तो जल्दी फ्री हो जाते, जल्दी मोमोज बन जाते हैं।
तो ये देख लीजिए इतनी छोटी छोटी लोइयाँ बनानी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी क्योंकि मोमोज ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे ही होते हैं। तो चलिए कर लेते हैं लोई फटाफट से और फिर बनाते हैं मोमोज। तो ये देख लीजिए इस तरीके से हमने पूरी बेल ली और इस तरीके से भरना है। मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है जिससे कि फटाफट से बन जाते, जल्दी जल्दी भर जाते। ये देख लीजिए इस तरीके से। और हमने जिस थाली में रख रहे हैं ना मोमोज, उसमें थोड़ी सी मैदा रख दी है, जिससे क्या होगा कि मोमोज हमारे चिपकेंगे नहीं थाली में। वरना क्या होता है कि मोमोज ऐसे हम रख देते हैं ना तो वो चिपक जाते हैं थाली से, फिर फट जाते हैं। फट जाते हैं ना तो उसको स्टीम तो हो जाती है इजीली, मगर हम इनको फ्राई करते हैं ना तब वो फ्राई नहीं हो पाते अच्छे से। तो चलिए मैदा लेके आ गए कि घर पे ढेर सारे बनाना और पेट भर भर के खाएंगे, तो बस उसी में लगे हैं। बहुत ज़्यादा मोमोज बनाने वाले हैं, रोटी नहीं बनेगी, सिर्फ मोमोज और चटनी ही खाएंगे। बहुत अच्छे लगते हैं मोमोज, आप लोग ज़रूर ट्राई करना अगर आप लोग के यहाँ मिलते हैं बनते हैं तो। इस तरीके से भरते हैं, ये देखो इस तरीके से। आएगी कब आती है, तब तो चला बंद कर। तब तक हमारे मोमोज बन रहे थे, तब तक हमारे जो प्याज नहीं है टमाटर, और ये उबल चुकी है मिर्ची उर्ची, तो इसके छिलके निकालेंगे हम टमाटर के और फिर इसको पीसने के लिए भेज देंगे। जब तक वो पिसेंगे तब तक हमने अपने जो मोमोज है उसको स्टीम करने के लिए रख दिया था। यहाँ पे ये देख लीजिए, तो स्टीमर तो नहीं था तो एक बड़ी भगोनी ली थी, उसमें पानी भर दिया था और उसके ऊपर हमने रख दी चलनी, जिसमें हम चावल पसाते हैं उसमें। तो ये देख लीजिए मोमोज हमारे स्टीम हो चुके हैं कितने बढ़िया तरीके से, और एक बार में कितने कितने मोमोज आ जाते हैं। तो ये देख लीजिए इनको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा मैंने चलनी के ऊपर लगाया था तेल, जिससे कि मोमोज चलनी में चिपके ना। आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर यूज़ करिएगा। तो ये देख लीजिए जितने भी मोमोज इनको निकाल लेती हूँ मैं। आप लोग को अगर रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना, घर पे हम लोग पेट भर के खा सकते हो। दूसरी बात ये भी होती है कि मार्केट में हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमको पता नहीं होता कि वो कैसा तेल इस्तेमाल कर रहा है, कैसी मैदा इस्तेमाल कर रहा है, कैसी गोभी इस्तेमाल कर रहा है, धो रहा है कि नहीं धो रहा है। तो हम अपने घर पे बनाते तो हम लोगों को पता होता है कि किस तरीके की चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से इसको निकालते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए तब तक हमारी चटनी पिस के आ गई थी, तो हमने थोड़ा सा तेल डाला है और तेल के बाद अब इसमें हम डालेंगे चटनी को फ्राई करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है चटनी में। नमक डाल देंगे चटनी के हिसाब से और इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजीनामोटो, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो इसको चलाते बस ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है कि अगर इसमें हल्का कहीं कच्चापन रह जाता है ना तो इससे कि निकल जाता है और चटनी में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आपको अजीनामोटो ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है। तो मेरे ससुर जी भी वेट कर रहे हैं कि मोमोज़ कब बने और मैं टेस्ट करूं कैसा। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे ससुर जी ने क्या बोला है आज मोमोज़ खा के। वो अकेले रह जाते, सास ससुर तो कोई भी चीज़ नहीं बनाते, बस रोटी सब्जी बनाते हैं। तो सारे मोमोज़ को स्टीम कर दिया था, तो हमने कहा चलो इनको करते हैं फ्राई। तेल हमने डाला है कढ़ाई में, तेल हो चुका है अच्छे से गर्म, तो अब इनको करेंगे हम फ्राई। और फ्राई करके पहले जो सेकेंगे 4 से 5 मोमोज़, वो हम अपने ससुर जी यानी कि पापा जी के पास भेजेंगे, तो वो टेस्ट करके बताएंगे कि कैसे बने मोमोज़। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं, गुलाब जामुन भी बनाए थे और छोले भटूरे और दाल टिक्कर, मोमोज़ और क्या बोलते हैं उसको, बेड़ई और घोटा आलू की सब्ज़ी, पुआ घोटा आलू की सब्ज़ी, बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। क्योंकि मुझे सारी चीज़ें बनानी आती है तो मैं किसी के भरोसे नहीं रहती। जो भी चीज़ हमको खानी होती है बना के, तो हम खुद घर पे बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम बना दो वो बना दो, मुझे सारी चीज़ आती हैं बनाने के लिए। और जो नहीं आती है तो उनको मैं ट्राई करके घर पे सीख लेती हूँ। तो चलिए चटनी हमारी बन चुकी है। तो मैं मम्मी से कह रही थी कि मम्मी पड़ोस के पापा जी को दे आओ तो वो खा लेंगे, फिर उसके बाद अपन लोग खाएंगे। तो मम्मी ने कहा ठीक है। और हमारी चाची सास उनके घर थोड़ा थोड़ा दे आएंगे, 2-2 4-4 मोमोज जितने हमारे हिसाब से बन जाएंगे उतने। तो चलिए पापा जी के पास लेके चलते हैं और फिर दिखाते हैं कि वो क्या बोलते हैं मोमोज खा के। खाई वाली वीडियो लग रही है, अच्छी बनी है, अच्छी बनी है। ले ले। उसके बाद फिर हम आ गए अंदर। तो पता है फ्रेंड, लोगों ने धीरे धीरे ये एक्सेप्ट करना मतलब शुरू कर दिया है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। अब कोई अचंभा नहीं मानता है। पहले शुरुआत में जब मैं वीडियो बनाती थी ना तो सब लोग बहुत अजीब तरीके से देखते थे। तो ये देख लीजिए फिर
मेरे पति गए थे कहीं गए थे काम से बाहर, तो मैं और मेरी सासू माँ थी। तो अब हम लोग खा रहे, खूब सारे मोमोज बचे थे तो हमने पेट भर के खाए थे। मैंने तो रोटी एक भी नहीं खाई थी और ना ही मम्मी ने एक भी रोटी खाई थी, सिर्फ मेरे पापा जी ने सिर्फ 2 रोटी खाई थी बस। क्योंकि जो किसान लोग होते हैं उनका पेट रोटी खाए बिना नहीं भरता है, तो उनके लिए मैंने सिर्फ 2 रोटी बनाई थी। तो हम आपस में बातें करते जा रहे थे और मोमोज खाते जा रहे थे। तो सच बता रहे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, बहुत ज़्यादा। और सच बताओ ना, मोमोज मुझे तो फेवरेट है मेरे तो हम लोग खाते जा रहे थे चाची के घर, दोनों चाची के घर देख कर आ गए थे 2-2 4-4 मोमोज। फिर मम्मी भी साथ में बैठ गई थी खाने के लिए, वो खाते जा रहे। हमने स्टार्ट ही किया था कि हमारे देवर जी आ गए थे। देवर जी आ गए थे ना, तो बोल रहे थे मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। तो मैं उनसे बोल रही थी कि तुम्हारे घर देख के तो आए हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो इसमें खा लो। तो वो भी खाने के लिए बैठ गए हैं, तो आप लोग को दिखाते हैं जब वो आ जाएंगे तो। और चटनी भी मैंने बहुत ज़्यादा बनाई थी, क्योंकि मोमोज़ की चटनी मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर हम सब्जी रोटी नॉर्मल डेली बनाते हैं ना, उसके साथ में हम खाते तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए, जिस जिसको मोमोज़ खाना है वो फटाफट से आ जाइए। तो आए सबूत, ये देखो इनके घर भेज दिए तो यहाँ चले आए। क्या करें, लावे नहीं दिख ना रहा, हाथ में लगा रहा